क्लास 7 गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिन पढ़ाया गया था दरख्वास्तों में जीव, जिसका एक भाग पढ़ाए थे, दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। करे क्या धड़ धराते हुए चले आए, चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। बाबू ने पूछा कि तुम धड़धड़ाते ऑफिस में क्यों घुसा? नारद जी ने जवाब दिया कि क्या करूं महाराज, आपके गेट पर तो देख रहे हैं दरवान सोए हुआ है। नारद ने भोलापन का तो बाबू ने पूछा क्या काम है? नारद ने कहा साहब ने रूप से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। नारद ने उस साहब को क्या बताया कि भोला राम का जो पेंशन का केस है वो अभी तक आप लोग क्यों लटकाए हुए हैं? साहब बोले आप है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। बाबू ने बैरागी को समझाते हुए कहा कि आज बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, क्योंकि भोला राम ने अपने दरख्वास्त पर वजन नहीं रखा था, अर्थात घूस नहीं दिया था, जिसके कारण उसके दरख्वास्त के कागज जो है वो इधर उधर उड़ रही है। नारद ने सोचा, फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, हजारों बार एक बात 1000 जगह लिखनी पड़ती है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की तो स्टेशनरी लग जाती है। बड़े बाबू ने नारद जी को समझाया, हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, बिना वजन का कोई काम नहीं होता। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। ये आपकी वीणा जो है बहुत सुंदर दिख रहा है, यदि इसे ही आप वजन के रूप में उनके दरख्वास्त पर रख देंगे तो शायद भोला राम का पेंशन पास हो जाए। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर घबराए, पर फिर हंस संभल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई।
चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। चपरासी 2 फाइलें लेकर आया। बोला, साहब किस केस की? नारद ने समझा कि चपरासी कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा एक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी पर लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। बच्चों, इस कहानी को हरिशंकर परसाई ने समाज में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग कसा गया है। क्योंकि हरिशंकर परसाई जो है, इनका अधिकांशतः लेख आप देखिएगा व्यंग्यात्मक रूप में लिखा गया होता है। तो हमारे समाज में, हमारे देश में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसी के ऊपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस कहानी को लिखा है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ शब्दार्थ है जिसे याद कर लीजिएगा और नोटबुक में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आहट, आहट मीन्स होता है आवंटित। बदहवास, जिसका अर्थ होता है हर बराया सा। विकृत, बिगड़ा हुआ, यानी जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे विकृत बोला जाता है। दया निधान, दया के भंडार। तीव्र माने तेज। इंद्रजा मीन्स जादू। नगण्य मीन्स न गिरने योग्य, किसी गिनती में नहीं। क्रंदन मीन्स चीख पुकार। दरख्वास्त माने प्रार्थना पत्र या अर्जी। फाके माने भूखे रहना। मुद्दे माने आशय। आत्मीय माने अपना संबंधी। अब कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे भी समझिएगा। सही उत्तर पर 9 का निशान लगाना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाइएगा। इस हास्य व्यंग के लेखक है शैल चतुर्वेदी, अशोक चक्रधर, शैलेश और हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई है इसका लेखक, तो हरिशंकर परसाई में 9 के चिन्ह लगा दीजिएगा। उसी तरह ख, ग और घ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, उचित मिलान कीजिए। देह, अब इसका जो सही शब्द इधर दिया हुआ है, धोखा, बदसूरत, शरीर, अपना संबंधी, सेवा निवृत्त, तो देह का होता है शरीर, तो शरीर के साथ मैच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा और किससे कहा। इस कथन में जैसे भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना।
अब इस पंक्ति को किसने कहा है और किससे कहा है, चैप्टर को पढ़िए, समझिए और इसका उत्तर लिखिए। इधर भी कुछ भाषिक कार्य है, इस भाषिक कार्य को भी बनाइएगा। धन्यवाद।